वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट उसका चैप्टर नंबर 2 उसका पार्ट 2 जो है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये पार्ट जो है इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने इलस्ट्रेशन 1 कर दिया था। पार्ट 2 में जो हम इलस्ट्रेशन 2 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे उसका क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है आंसर पे डायरेक्टली फोकस करेंगे। तो पहला और दूसरा जो ट्रांजेक्शन है उसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गुड्स जो है उस एक में सोल्ड किया जा रहा है, एक में परचेस किया जा रहा है, मतलब कि दोनों कैश ट्रांजेक्शन है। पहले में जो है वो यहाँ पे कैश यहाँ पे जो है देख के हमने मतलब कि गुड्स सोल्ड मतलब बेचा है 500 रुपीज़ का, मतलब कि यहाँ पे जब बेचा है गुड्स को तो अपने बिजनेस में क्या होगा, कैश इंक्रीज़ होगा। दूसरे में हमने गुड्स को परचेस किया तो कैश डिक्रीज़ होगा। तीसरा जो है यहाँ पे और चौथा जो है वहाँ पे गुड्स को हम यहाँ पे बेच रहे हैं मीना और नूतन को, तो उसमें मीना को जो सोल्ड किया है वहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। और दूसरी बात कि नो कैश वर्ड कोई वर्ड यहाँ पे यूज़ किया नहीं था, इसलिए वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन जाता है। और किसको बेचा है हमने, यहाँ पे मीना को बेचा है। और जो फोर्थ जो है उसमें ऐसा था कि जैसे हमने कैश में जो है गुड्स को सोल्ड किया था तो यहाँ पे कैश इंक्रीज़ होगा। फिफ्थ वाला जो है यहाँ पे सैलरी हमने पेड की 5000। सैलरी हम पहले के ज़माने से कैश में यहाँ पे करते आ रहे हैं। अगर अभी तो ऑनलाइन होती है नो डाउट, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है, मतलब वो कैश ही कंसीडर होगा और इससे हमारे कैश जो है डिक्रीज़ होगा बिजनेस के अंदर। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया 8000 का, वो भी हम कैश में पे करते थे पहले ज़माने में, और अभी नो डाउट ऑनलाइन का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है इसलिए कैश में आएगा। कैश यहाँ पे अपना बैंक बैलेंस जो है बिजनेस के अंदर डिक्रीज़ होगा, मतलब कैश डिक्रीज़ होगा। उसी तरह से गुड्स जो है वो 200 रिसीव हो रहा है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री सैंपल के लिए हमने उस गुड्स को यहाँ पे रिसीव किया था। यहाँ पे कोई कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है और ये किसी को अफेक्ट करता नहीं है। फर्नीचर 5000 का हमने परचेस किया था, तो यहाँ पे कोई कैश वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे हम श्रीजी फर्नीचर से फर्नीचर खरीदते हैं तो यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन में चला जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कंसिडर होगा। नेक्स्ट है उसमें 9th वाली एंट्री 3000 हमने शाह एजेंसी को जो है पेड किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये भी कैश में हमने पे किया होगा, इसलिए कैश अपना डिक्रीज़ हो जाएगा। कमीशन जो अपना रिसीव हुआ था 3200, ये कैश में रिसीव होता है, मतलब कैश इंक्रीज़ होगा। गुड्स जो है हमने 5000 का परचेस किया था कैश में, और पेमेंट जो है वो यहाँ पे चेक से हमने किया था, ये भी कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। और बैंक बैलेंस अपना डिक्रीज़ हो जाएगा। गुड्स जो है जो हमने यहाँ पे 6000 का बेचा है, पेमेंट हमने चेक से रिसीव किया हुआ है, तो भी ये कैश ट्रांजेक्शन होगा और बैंक बैलेंस अपना इंक्रीज़ होगा। रेंट रिसीव किया हमने चेक से 500 का, तो वो भी अपना कैश में होगा। और दूसरी बात के बैंक बैलेंस यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे बच्चे थोड़े खेल रहे तो उसकी बैकग्राउंड वॉइस आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना। 14 नंबर की एंट्री जो है वो टेलीफोन बिल है। यहाँ पे 700 का हमने चेक से पे किया था, तो इसमें यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर होता है और बैंक बैलेंस अपना डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा है कि चेक हमने यहाँ पे 3000 इशू किया था लक्ष्मी बैंक से, जो अपने ड्यूज मतलब उसका बाकी था, तो भी कैश में हमने रिसीव किया। तो मतलब कि ये किसको हमने इशू करवाया, लक्ष्मी बैंक को, तो अपना जो बैंक बैलेंस है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे वाउचर। तो कोई भी हम हिसाबी पद्धति मतलब अकाउंट की जो मेथड है यहाँ पे उसका बेस जो है वो वाउचर होता है। हिसाब हम जो भी लिखते हैं उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वाउचर होता है। ये वाउचर जो है कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग करने का एक प्रूफ होता है। जो वाउचर के उसके प्रूफ के आधार पे ही हम जो है यहाँ पे उसका जो है ट्रेडिंग का टाइप्स हम पता कर सकते हैं। कैश का जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, या तो कोई क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगा, कोई परचेस करेंगे हम, या तो कोई सोल्ड किया होगा कोई चीज़ें, यहाँ पे बैंक के साथ जो कुछ ट्रेडिंग की होगी, या तो कोई चीज़ हमने यहाँ पे खर्च किया होगा, या इनकम आई होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन किया होगा, या दूसरे कोई भी ट्रांजेक्शन किया होगा। जब दो पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है या कोई ट्रेडिंग होती है, तो उसके प्रूफ के लिए हम वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक जो है वाउचर देने वाला होता है और दूसरा वाउचर लेने वाला होता है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही जो यहाँ पे पक्ष रखने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए यहाँ पे अलग अलग इम्पोर्टेंट के लिए मतलब अलग अलग एम के लिए वो दोनों इकट्ठा होते हैं, और इसी के हिसाब से उसका वाउचर का भी यहाँ पे टाइप्स डिसाइड होता है। और अकाउंट के अंदर भी इसके नियम जो है वो अप्लाई हो जाते हैं, और इसी तरह से उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। वाउचर जो है उसके यहाँ पे टाइप्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग नोट टाइप के जो वाउचर के टाइप्स दिए हुए हैं, सेल्स बिल, परचेस बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, काउंटर फॉइल, पे एंड स्लिप, रिसिप्ट इश्यूड, रिसीव रिसीव्ड, एक्सपेंस बिल, सब में वाउचर जो हम बना सकते हैं और किसी और पर्सन को दे सकते हैं।
अब आ रहे कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर। तो वाउचर के अंदर ये 9 चीज़ जो है लिखी हुई होनी चाहिए और वो अलग अलग सिग्निफिकेंस उसका रहता है। जैसे कि उसका नेम और एड्रेस जो है वाउचर इशू करने वाले का रहेगा, फिर रिसीवर करने वाले का रहेगा, डेट होगी, सीरियल नंबर होगा, अमाउंट जो है वर्ड्स में और नंबर दोनों में लिखा होगा, सिग्नेचर होगी बिल प्रिपेयर करने वाले की, रिसीवर करने वाले की सिग्नेचर होगी, वाउचर का टाइप्स लिखा होगा, दूसरी डिटेल भी उसमें हो सकती है और ये डिटेल भी हमें यहाँ पे मायने रखती है। अगली स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है नेम या तो जो एंट्री हम यहाँ पे करते हैं उसमें नॉर्मली जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन कंसीडर होता है दो पार्टी के बीच में होता है। ट्रांजैक्शन के अंदर जो पार्टी रहती है उसमें ये मैटर कंसीडर होती है पहले के कोई भी पर्सन जो अपने बेनिफिट्स के लिए या तो बिजनेस जो है अपने बेनिफिट्स के लिए वो एंट्री लिखवाता है। दूसरी बात इंक्रीज और डिक्रीज गुड्स या तो एसेट्स में होने वाला है, या तो खर्चा होने वाला है, या तो रेवेन्यू मिलेगा और ये बिजनेस में हम रियलाइज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट कब बनेगा, रियल अकाउंट कब बनेगा और नॉमिनल अकाउंट कब बनेगा। पर्सनल अकाउंट तब बनेगा जब पर्सन खुद के बेनिफिट्स के लिए ट्रांजैक्शन करेगा, या तो जो है किसी और को अपने बेनिफिट्स के लिए देगा पैसे। जब गुड्स या तो एसेट्स में कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा तो रियल अकाउंट बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई खर्चा हो रहा है या तो रेवेन्यू मिल रहा होगा बिजनेस के अंदर तो नॉमिनल अकाउंट बनेगा। अब आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें 2 इफेक्ट्स हमें एक्सप्लेन करनी है ट्रांजैक्शन की और यहाँ पे 11 ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है तो उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला उसमें आ रहा है बिजनेस कॉम्पेंसेट विथ कैपिटल ऑफ 20,000। मतलब कि हमने यहाँ पे कहीं से भी हमने यहाँ पे 20,000 कैश लेके आए हम कहीं से और हमने यहाँ पे बिजनेस अपना चालू किया, धंधा चालू किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे कैश जो है वो आ रहा है। और दूसरी बात कि इसका फर्स्ट इफेक्ट मतलब कैश अकाउंट में कंसीडर होगा। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी कि ऑनर जो है यहाँ पे कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी इफेक्ट जो है कैपिटल अकाउंट में आएगी। दूसरा यहाँ पे है बैंक में हमने जो है अकाउंट ओपन करवाया है 40,000 देके, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है तो पहले बैंक के अकाउंट में इफेक्ट देखने को मिलेगी। कैश जो है वो बाहर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कैश अकाउंट में भी इफेक्ट देखने को मिलेगी। फिर गुड्स वर्थ जो है 3,000 का हमने यहाँ पे भावना बेन से परचेस किया तो यहाँ पे गुड्स जो है आ रहा है तो परचेस अकाउंट में आएगा। भावना बेन यहाँ पे जो है वो देने वाले हैं तो भावना बेन सॉरी यहाँ पे दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ है। मतलब कि यहाँ पे भारती बेन जो है सही लिखा हुआ है, सिर्फ नाम में आपको याद रखना है वो गलत छप गया, मिसप्रिंट हुई, भावना बेन नहीं हो भारती बेन ही है। तो भारती बेन यहाँ पे गिवर है, मतलब कि भारती बेन के अकाउंट में भी इफेक्ट आएगी, वो सेकंड इफेक्ट होगी। अब है यहाँ पे फोर्थ वाला गुड्स जो है हम 5,000 का विपुल को सोल्ड करते हैं तो विपुल जो है हम उसको दे रहे हैं, विपुल रिसीवर है तो विपुल के अकाउंट में इफेक्ट आएगी। और दूसरी बात कि गुड्स यहाँ पे गोज आउट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट में भी उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो यह जहाँ से कैश आएगा और कैश जाएगा और गुड्स आएगा गुड्स जाएगा तो फर्स्ट इफेक्ट जहाँ से आता है उसमें होगी और जहाँ पे वो जाएगा वहाँ पे दूसरी इफेक्ट होगी। ठीक है। फर्नीचर जो है हमने यहाँ पे जैसे कि ख़रीदा है, परचेस किया 1,500 का तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट में उसकी इफेक्ट होगी। कैश जो है बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट में उसकी इफेक्ट होगी। 7th वाली एंट्री यहाँ पे कमीशन ने किसी और को पेड कर दिया 200 रुपीज़ का तो यहाँ पे खर्चा हो गया तो इसकी इफेक्ट अपने कमीशन अकाउंट में होगी। कैश है हमने उसको दिया होगा, कैश गोज आउट इफेक्ट जो है कैश अकाउंट में होगी। विपुल ने हमें वापस 200 रुपये वापस कर दिए तो यहाँ पे जो है गुड्स के मतलब कि गुड्स से उसने वापस कर दिया था तो गुड्स जो है वापस आ रहा है तो उसकी इफेक्ट जो सेल्स और रिटर्न अकाउंट में होगी। विपुल यहाँ पे गिवर है तो उसके विपुल के अकाउंट में भी उसकी इफेक्ट होगी। गुड्स यहाँ पे 150 रुपीज़ का जो है वो किसको रिटर्न किया गया, भारती बेन को रिटर्न किया गया। भारती बेन यहाँ पे रिसीवर है तो भारती बेन के इफेक्ट अकाउंट में भी इफेक्ट होगी। गुड्स यहाँ पे बाहर जा रहा है तो परचेस अकाउंट में परचेस रिटर्न अकाउंट में भी उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। चेक जो है वो 2,850 रुपीज़ का यहाँ पे जो है भारती बेन को दिया तो भारती बेन रिसीवर है तो उसके अकाउंट में भी इफेक्ट होगी। और बैंक जो है वो देने वाली है तो बैंक के अकाउंट में भी इफेक्ट होगी। विपुल ने यहाँ पे चेक दिया है 4,800 का, बैंक उसकी रिसीवर होगी तो बैंक के अकाउंट में इफेक्ट आएगी। विपुल यहाँ पे देने वाला है तो विपुल के अकाउंट में भी इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो ये था यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरे कंसेप्ट जो समझने हैं जिससे सम सोल्व होने वाले हैं वो कंसेप्ट हम पार्ट 4 में लेके आने वाले हैं तो उसको भी देखना। ओके। और दूसरी बात व्हाट्सएप पे आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना, लाइक भी कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। थैंक यू ऑल।